चलिए हाय दोस्तों। आज का जो ट्रेडिंग सेशन रहेगा जो कि 10 अप्रैल का यहाँ पे थर्सडे का दिन है। तो 10 अप्रैल के लिए यहाँ पे लंदन सेशन में गोल्ड के लिए, बीटीसी के लिए, यूएसडी के लिए, यूएसडी के लिए कौन से लेवल इंपॉर्ट रह सकते हैं, किस तरह से ट्रेड प्लान हो सकता है, इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए, अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। लर्निंग के पर्पज़ आपको बहुत कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। और जैसे मैं अभी एनालिसिस वीडियो बना रहा हूँ, आने वाले दिन में लर्निंग के पीछे के वीडियो भी मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो 4 आवर की टाइम फ्रेम पे, तो अगर गोल्ड का एनालिसिस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन करके अच्छा सा लिक्विडिटी यहाँ पे बाइंग की लिक्विडिटी लेके अच्छा सा अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे गोल्ड ने करता हुआ देखने को मिल रहा है। और डेली चार्ट में अगर एक बार गोल्ड दिखा दूं तो डेली चार्ट में एक अच्छी सी बुलिश रैली टुवर्ड्स द ऑल टाइम हाई के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। 50 मिनट के चार्ट के ऊपर देखेंगे कि क्या जोन बन सकता है बाइंग के लिए, क्या ट्रेड प्लान बन सकता है अपन के लिए लंदन सेशन के लिए। तो लंदन सेशन के लिए अगर आपको ट्रेड प्लान बनाना है और आपको बाइंग साइड में जाना है तो मेरे हिसाब से आपको बता दूँ तो 3100 का जोन है, यहाँ पे मार्क कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक बाइंग जोन है, तो जब भी यहाँ पे आसपास आएगा 3100 के आसपास एक बेस्ट बाइंग जोन देखने को मिल सकता है। जिसी को भी अगर सेल साइड का ट्रेड लेने का है स्मॉल रिस्क के साथ तो 315 देख सकते हैं, 3135 के नियर बाय अगर यहाँ पे कोई रिजेक्शन देता है तो स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छा सा ट्रेड यहाँ पे डाउन साइड के लिए जा सकते हैं। लेकिन मार्केट में बाइंग प्रेशर सबसे ज्यादा है, तो 3100 के आसपास एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। उसके बाद में 390 के आसपास एक बाइंग अपने आपको हैपनिंग करने से, लेकिन शार्प फॉल आता है तो 380 के नियर बाय लिक्विडिटी एक अच्छे से स्वैप करता हुआ देखने को मिलता है गोल्ड। गोल्ड के इस चार्ट के ऊपर अगर मैं सिर्फ एक ट्रेंड लाइन खींच के दिखा दूं तो इस तरह की एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। अगर इस ट्रेंड लाइन को एक्स यहाँ पे रिस्पेक्ट करता है, देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता है यहाँ पे, तो एक देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मेरे हिसाब से अभी जो भी 380 390 के नियर बाय कोई डिप मिलता है तभी यहाँ पे बाइंग के लिए मैं गोल्ड में सोचने वाला हूँ। चलिए यूएसडी देख लेते हैं। यूएसडी में देखेंगे ये क्या मोमेंटम होता देखने को मिल रहा है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है यूएसडी के लिए अगर आप यूएसडी में ट्रेड करते हैं तो। चलिए यूएसडी अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखे तो कल जिस तरह से बोला था कि अपने बाइंग जोन है, तो एक बाइंग जोन के आसपास से आके परफेक्टली यहाँ से मोमेंटम दिया है यूएसडी ने। उसके बाद में अगर देखें अभी फिलहाल के लिए यूएसडी के लिए क्या मोमेंटम रह सकता है एंड क्या, तो अभी इस जोन में जब तक इस जोन में तब यहाँ पे कोई यहाँ पे मेरे लिए मोमेंटम नहीं है। अगर यहाँ पे भी देख सकते सेल साइड का जोन है, स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ अगर जाना है तो यहाँ पे सेल साइड जा सकते हैं, यहाँ पे बाई साइड सकते हैं। मतलब एक रेंज में यहाँ पे यूएसडी देखने को मिल रहा है। जब इस रेंज को ब्रेक करेगा तभी यहाँ पे एक मोमेंटम यहाँ पे यूएसडी में मेरे हिसाब से देखने को मिल सकता है। उसके बाद में देखें तो यहाँ से ट्रेंड लाइन वगैरह खींचते थे, इस ट्रेंड लाइन को देख सकते हैं यूएसडी ने यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन थी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करके परफेक्टली यहाँ पे इस लेवल के आसपास लिक्विडिटी लेके बाउंस बैक करने की कोशिश यहाँ पे यूएसडी कर रहा है। तो फिलहाल के लिए अभी हमारे मेरा यूएसडी पे यहाँ पे कोई व्यू नहीं है। चलिए डाउ जोन्स में देख लेते हैं, डाउ जोन्स में क्या देखने को मिल रहा है, किस तरह के मोमेंटम्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे वाइल्ड मोमेंटम यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रहा है। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर डाउ जोन्स को मैं कहूँ तो एक अच्छा सा लिक्विडिटी जोन अगर देखें तो ये जो जोन था एक अच्छा सा बायर्स के लिए जोन था। अभी सेलर्स के लिए क्या जोन रह सकता है एंड ऑल। चलिए मैं यहाँ पे जो लेवल से थोड़ा इसको हटा देता हूँ, बहुत लेवल्स हो चुके। ओके, ये जो लेवल से बहुत हो चुके। अभी फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से देखे तो एक रेजिस्टेंस जोन अगर देखे तो ये जोन है जो कि 41,100 का जोन है। तो एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे यूएस 30 के लिए देखने को मिल सकता है। और यूएस 30 को बाई साइड में जाना है तो मेरे हिसाब से बेस्ट प्लेस रहेगा यहाँ पे 39,650 का जोन, देख सकते हैं 39,650 का जोन है, बेस्ट बाइंग के लिए रहेगा। और यहाँ पे डीप में आता है तो यहाँ पे 39,550 600 के नियर बाय बेस्ट यहाँ पे यूएस 30 के लिए यहाँ पे बाइंग जोन रह सकता है। तो यहाँ पे नजर बना करेगा ऊपर की तरफ 41,150 200 के नियर बाय एक रेजिस्टेंस जोन देखने को मिल सकता है। चलिए बीटीसी देख लेते हैं, बीटीसी में कौन से लेवल इंपोर्ट रह सकते हैं। बीटीसी में एक अच्छा सा वोलेटाइल हो तो मोमेंटम करता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी पिछला वाला जो एक रेजिस्टेंस था एज ए सपोर्ट बन सकता है, चलिए इसको मार्क कर ले, पिछला वाला की रेजिस्टेंस एज ए सपोर्ट बन सकता है। और यहाँ पे 81,200 के नियर बाय एक बाइंग मौका यहाँ पे बीटीसी में देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल उसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर देखे तो एक बढ़िया मौका यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ 83,734 का एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ से ट्रेंड लाइन खींचे तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है तो फिर से यहाँ पे फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, जैसे पोल एंड फ्लैग, इसको ब्रेक करेगा तो बढ़िया मोमेंटम और बीटीसी में देखने को मिल सकता है। नजर बना करके बीटीसी ने एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पे अपसाइड के लिए करता हुआ देखने को मिल सकता है इस सपोर्ट के नियर बाय। जीबीपी जेपीवाई देखे तो जीबीपी जेपीवाई में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। जीबीपी जेपीवाई अगर देखें तो जो जोन था एक रेजिस्टेंस जोन था उसके आसपास ट्रेड कर रहा है और उसके ऊपर का जो 190.23 का एक जोन है
अभी फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से यहाँ पे बाइंग एक्यूमुलेशन अगर देखें तो बाइंग के लिए लिक्विडिटी लेने आता है तो यहाँ पे 187.32 का एक जोन है। और फिलहाल के लिए एक बढ़िया मोमेंटम हुआ है, जब भी देख सकते हैं एक बढ़िया मोमेंटम होता है। इसका 50% रिट्रेसमेंट निकालेंगे, चलिए इसका जो 50% रिट्रेसमेंट है, सो इसका 50% रिट्रेसमेंट है 187.60, जो कि अपन ने डिमांड जोन यहाँ पे मार्क किया है। तो इस डिमांड जोन के आसपास आता है, यहाँ पे सस्टेन कर देते हैं, एक बढ़िया मौका यहाँ पे जीबीवी जेपीवाई में आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे अगर नहीं आता है तो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कीजिए, इस ट्रेंड लाइन के आसपास क्या होता है देखिए। ट्रेंड लाइन को जब भी ब्रेक डाउन करेगा अपसाइड के लिए तो एक बढ़िया मोटा जीबीपी में देखने को मिल सकता है। तो चलिए गोल्ड में किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या लेवल्स रह सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से जो मैंने आपको ट्रेड प्लान बता दिया उस तरह से आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। गोल्ड में मेरे हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे डीप में कि बाइंग के लिए मौका ही मिलेगा। अभी फिलहाल के लिए 13135 के नियर बाई रेजिस्टेंस जोन है। अगर मैं आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी दिखा दूं क्यों रेजिस्टेंस जोन है, तो पिछली बार देख सकते हैं यहाँ पे एक सेलिंग का प्रेशर आया, देख सकते हैं फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे एक सेलिंग का प्रेशर। तो यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस लेने की कोशिश गोल्ड करेगा ही करेगा। और थोड़ा रिट्रेसमेंट 3100 के आसपास, अगर 3100 के आसपास यहाँ पे लंडन सेशन में यहाँ पे कोई मोमेंटम मिलता है तो बेस्ट बाइंग के लिए रहेगा मेरे हिसाब से। अगर देखें चलिए मैं आपको एक इम्पोर्टेंट लेवल अगर बता दूँ तो इम्पोर्टेंट लेवल क्या रह सकती है मेरे हिसाब से देखे तो एक सेकेंड, तो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा जो कि 3100 के आसपास ही रहेगा, 3100 के आसपास ही रहेगा। तो वहाँ पे आता है 3100 के आसपास, तो बेस्ट मौका यहाँ पे गोल्ड में अपन को बाइंग के लिए देखने को मिल सकता है। तो चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, इस तरह का एनालिसिस अच्छे लगे तो मेरे को लाइक और फॉलो करना मत भूलिए।